मैं रामस्वरूप बेनीवाल आपके अपने YouTube चैनल जियोग्राफी एंड जीके बाई एमपी बेनीवाल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज अपना जो टॉपिक है वो है मेवाड़ से संबंधित, और वो है मेवाड़ के वीर पुत्र सांगा महाराणा संग्राम सिंह। तो देखिए, महाराणा सांगा संग्राम सिंह, पूरा नाम रहता है इनका संग्राम सिंह। मेवाड़ के इतिहास में महाराणा सांगा का काफी महत्व है। तो इनकी सामान्य जानकारी में थोड़ी जानकारी, इनके पिता है इनके रायमल। महाराणा सांगा के संग्राम सिंह के पिता का नाम है रायमल, जिनका की शासन काल की बात करें तो 1473 से लेकर के 1509 ईस्वी तक मेवाड़ में रायमल का शासक रहता है। इसके बाद में महाराणा रायमल के 3 पुत्रों में उत्तराधिकार का जो युद्ध होता है, और उस उत्तराधिकार के युद्ध में केवल सांगा को ही विजय प्राप्त होती है। और इसके बाद देखो सांगा कब गद्दी पर बैठते हैं और कितना शासन करते हैं। तो शासन की बात करें राणा सांगा के, तो शासन काल, तो सांगा का जो शासन काल है वो 1509 से लेकर के 1528 ईस्वी तक महाराणा सांगा का शासन काल रहता है। अब अपने बात करेंगे किस समय, देखिए राज्याभिषेक के समय सांगा ने क्या किया था। राज्याभिषेक के समय सांगा ने करमचंद पंवार को एक उपाधि प्रदान की थी, रावत की उपाधि प्रदान की थी। तो ये उपाधि क्यों प्रदान की थी वो ही आपको बता देते हैं। उत्तराधिकारी युद्ध में करमचंद पंवार ने महाराणा सांगा की मदद की थी। जब ये भाग करके गए थे तब इन्होंने शरण दी थी करमचंद पंवार ने महाराणा सांगा को। तो इसके बाद अपने देखेंगे सांगा की खुद की उपाधि क्या रहती है। सांगा की खुद की उपाधि क्या रहती है। खुद की उपाधि की बात करें तो इनकी खुद की उपाधि है वो है हिंदूपत की इनकी उपाधि है। और ये हिंदूपत की उपाधि दी किसने थी, तो ये देखिए समकालीन, यहां बताएंगे किसने दी थी। समकालीन राजपूत शासकों ने दी थी। राजपूत शासकों ने हिंदूपत की उपाधि दी थी। अब इनकी जो नेक्स्ट उपाधि है, बहुत बड़ी उपाधि भी कह सकते हैं, वो क्या है, वो है इनकी सैनिक भग्नावेश। सैनिक भग्नावेश। तो इनको सैनिक भग्नावेश किसने कहा था, ये कहा था कर्नल टोड ने इनको सैनिक भग्नावेश कहा था। क्यों कहा था, तो देखो सांगा को इसलिए कहा क्योंकि 80 घाव राणा सांगा के शरीर पर 80 घावों की संख्या है वो रहती है 80। इसी कारण कर्नल जेम्स टोड ने सैनिक भग्नावशेष राणा सांगा को कहा था। अब अपने बात करेंगे राणा सांगा के समय शासन काल किसका था, और समकालीन जो शासक था वो कौन था, और इनका जो संघर्ष है वो किसके साथ हुआ था राणा सांगा का। तो देखिए राणा सांगा में ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है कि सांगा के समकालीन जो शासक था वो था सिकंदर लोधी। कौन था, सिकंदर लोधी। लेकिन सांगा का जो संघर्ष हुआ, दोनों बातें महत्वपूर्ण है। सांगा का संघर्ष किसके साथ हुआ, संघर्ष की बात करें तो सांगा का संघर्ष है वो हुआ था इब्राहिम लोधी के साथ।
ये बात आपको यहाँ ध्यान रखनी है। विसंकलिन शासक तो सिकंदर लोदी था, और जो संघर्ष हो रहा है वो किसके साथ हो रहा है, इब्राहिम लोदी के साथ है वो संघर्ष हो रहा है। अब अपने थोड़ी सी के एक दो युद्ध है उनकी सिचुएशन देखेंगे। तो यहां देखिए ये है मालवा, ये मालवा है, ये है आपका मेवाड़, और यहां बात करते हैं अपने सल्तनत की दिल्ली की। ये हो गया। तो मालवा का जो शासक रहता है, मालवा के शासक की बात करें, मालवा में किसका शासनकाल रहता है, और दिल्ली में किसका रहता है, मेवाड़ में। मालवा की बात करें, मालवा के शासक की बात करेंगे अपने, तो मालवा का देखो कौन है, महमूद खिलजी, महमूद खिलजी ये रहते हैं। ध्यान रखने की बात है, महमूद खिलजी सेकंड, ये मालवा की। मेवाड़ में महाराणा सांगा, और यहां दिल्ली की अपने बात करेंगे तो दिल्ली में है इब्राहिम लोदी। अब क्या होता है कि महमूद खिलजी के द्वारा सांगा पर एक अटैक किया जाता है, सांगा पर एक अटैक किया जाता है। ये सन की बात करें तो ये बात है 1518 ईस्वी की बात है। तो ये अटैक जब किया जाता है सांगा पर, इसको कहते हैं, इसको युद्ध की बात करें तो ये है गागरोन का युद्ध, गागरोन का युद्ध। गागरोन यहां अपने ये बात कर रहे हैं महमूद खिलजी और राणा सांगा के बीच में 1518 में जो युद्ध होता है वो गागरोन नामक स्थान पर होता है। और गागरोन जो स्थान है, गागरोन का किला भी है, तो गागरोन वो है आपका स्थान झालावाड़ में, गागरोन है झालावाड़ में युद्ध होता है। और इस युद्ध का देखो परिणाम क्या होता है कि महमूद खिलजी, महमूद खिलजी है सेकंड है, वो पराजित हो जाता है, हार जाता है इस युद्ध में, पराजय का सामना उसको करना पड़ता है। अब अपने इधर दिल्ली में आ जाएंगे तो इब्राहिम लोदी के द्वारा भी सांगा के ऊपर है वो क्या किया जाता है, अटैक किया जाता है। और ये जो घटना है वो है 1517 की घटना है। तो इब्राहिम लोदी के द्वारा मेवाड़ के ऊपर एक अटैक किया जाता है, और ये जो घटना है वो है 1517 की ये घटना है। तो इस युद्ध को क्या कहते हैं, खातोली, खातोली का युद्ध कहा जाता है इस युद्ध को। खातोली नामक, खातोली है वो आपकी रह जाती है बूंदी में, खातोली नामक जो आपका स्थान है वो रह जाता है बूंदी में। और इसमें भी क्या होता है, इब्राहिम लोदी को, इब्राहिम लोदी को है वो पराजय का सामना करना पड़ता है, पराजय का सामना करना पड़ा था सांगा से। इसके बाद में क्या होता है, 1517 हो गया, 1819 के अंदर देखो क्या होता है, 1500 सांगा के ऊपर एक रीअटैक किया जाता है इब्राहिम लोदी के द्वारा। ये क्या है देखो, एक रीअटैक है, दोबारा हमला किया जाता है। वो घटना रहती है 1519 की घटना रहती है। इस घटना में क्या होता है कि इस में जब पराजय हो जाती है इब्राहिम लोदी की, तो दोबारा क्या है रीअटैक इसका किया जाता है। उसको क्या कहते हैं, उस युद्ध का या स्थान का नाम है बांडी, या कह देते हैं कई बार बाडी, या ऐसे भी लिखा आता है बारी का युद्ध, बारी का युद्ध। तो यहां बांडी बारी का युद्ध है वो कब होता है, 1519 में बांडी या बारी का जो युद्ध होता है वो 1519 में होता है। और ये आपका जो स्थान है, ये आपका स्थान है धौलपुर में, बांडी नामक स्थान कहां पर है, धौलपुर में है। और इसमें भी इब्राहिम लोदी को हार का सामना करना पड़ता है। तो इन दोनों हमलों के बाद, अटैक के बाद उसको हार, ये इब्राहिम लोदी क्या हो जाता है देखो, अयोग्य घोषित हो जाता है, अयोग्य शासक है वो घोषित कर दिया जाता है।
क्योंकि इसको दोनों युद्धों में सफलता नहीं मिली थी। अब अपने इब्राहिम लोदी की बात करें तो ये देखो, इब्राहिम लोदी 2 बार पराजित हो जाता है, 2 बार यानी हार जाता है और अयोग्य साबित हो जाता है, अयोग्य साबित हो जाता है। इसके बाद क्या करते हैं कि इब्राहिम लोदी के 2 दरबारी शासक होते हैं, 2 दरबारी शासक होते हैं। कौन कौन होते देखिए, नंबर 1 पर है दौलत खां लोदी, दौलत खां लोदी, और दूसरा है आलम खां। इनके द्वारा क्या किया जाता है, दौलत खां और आलम खां के द्वारा एक फरगना का शासक होता है, फरगना, फरगना है अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान में है, फरगना का शासक होता है बाबर। उसको युद्ध के लिए, अटैक के लिए बुलाया जाता है, फरगना का शासक है बाबर, उसको दौलत खां और आलम खां लोदी के द्वारा बुलाया जाता है। नेक्स्ट एक बात और है इसमें कि बाबर की आत्मकथा है, बाबर की आत्मकथा तुर्की भाषा में है ये। इसमें बाबर ने क्या लिखा है, बाबर ने लिखा है कि राणा सांगा स्वयं युद्ध के लिए बुलाते हैं। तो ये बात बाबर की जो आत्मकथा है तुर्की भाषा में, उसमें लिखी है भी राणा सांगा स्वयं है वो युद्ध के लिए बुलाते हैं। तो इस आत्मकथा में बाबर ने लिखा है भी राणा सांगा है उसमें भारत पर आक्रमण के लिए क्या है, बुलाते हैं भी भारत पर आक्रमण करो, भारत पर अटैक के लिए बुलाते। अब अपने बाबर की इस आत्मकथा की बात करें तो इसको कहते हैं तुजुक ए बाबरी, इंपॉर्टेंट है ये आत्मकथा है जो तुजुक ए बाबरी, या कई जगह ये भी आता है इसको बाबरनामा, बाबरनामा। भाषा है इसकी अभी आपको बताया तुर्की भाषा में ये लिखी गई है, जो आत्मकथा है बाबर की वो तुर्की भाषा में लिखी गई है। तो इसके बाद में जब बाबर अटैक करता है तो वो सिचुएशन है, युद्ध है वो अपने, इसके बाद युद्ध हो, अगला युद्ध होगा वो है पानीपत का पहला जो युद्ध है या पानीपत की लड़ाई वो है। तो इसमें अपने देखेंगे बुलाने के बाद सेना लेकर के फरगना से बाबर आ जाता है और इधर होता है दिल्ली शासक इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी। ये जो युद्ध है वो है, इसकी तारीख है 21 अप्रैल 1526। बात कर रहे हैं बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में जो पहला युद्ध हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध। मोस्ट इंपोर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से ये क्वेश्चन है कि इसकी जो दिनांक है वो है 21 अप्रैल और स्थान जो इसका रहता है वो है पानीपत। पानीपत है आपके हरियाणा में है, पानीपत हरियाणा क्षेत्र में ये पड़ता है। और बाबर इस युद्ध में देखो जीत जाता है बारूद के प्रयोग के कारण, बारूद के प्रयोग के कारण जीत जाता है इस युद्ध को। और इस युद्ध के अपने परिणाम की बात करें तो परिणाम में
इसके 3-4 कारण हैं। एक तो इसमें क्या होता है कि पहला जो अपनी बात करेंगे वो है दिल्ली जो सल्तनत है उसका अंत हो जाता है। तो पहला परिणाम क्या है, दिल्ली सल्तनत का अंत। और दूसरा है मुगल वंश की स्थापना। देखो इसी के साथ भारत में मुगल वंश की वो स्थापना हो जाती है। और तीसरा जो कारण है कि भारत भूमि में पहली बार बारूद का प्रयोग हुआ था। ये बात ध्यान रखने की है, बारूद का प्रयोग बाबर के द्वारा किया गया। तो पहला तो इसमें हो गया दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया और मुगल वंश की स्थापना हुई। और इसी के साथ भारत भूमि में पहली बार है वो क्या हो गया, बारूद का भारत भूमि में पहली बार प्रयोग हुआ। और इसी के साथ एक बात इसमें और इसके साथ मैं बताना चाहूंगा आपको कि दिल्ली और बहुत बड़ी बात, दिल्ली और आगरा में बाबर का अधिकार हो जाता है। दोनों जगह दिल्ली और आगरा में बाबर का क्या हो गया, अधिकार हो जाता है। अब अपने इब्राहिम लोदी की बात करें तो युद्ध भूमि में मारा जाता है। ये युद्ध लड़ते हुए युद्ध भूमि में मारा जाता है। अब एक बात है कि अपने बात कर रहे हैं तो दूसरी बड़ी बात इसके बारे में ये है कि युद्ध भूमि में मरने वाला, युद्ध भूमि में मरने वाला पहला सुल्तान था ही। और तीसरी बात है इसके संदर्भ में कि दिल्ली सल्तनत का इब्राहिम लोदी जो था वो था अंतिम सुल्तान। तो इसी के साथ क्या होता है, इस पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद दिल्ली और आगरा में मुगल साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। और इसमें एक खास बात ये भी रहती है कि बाबर ने भी बताया था अपनी आत्मकथा में कि राणा सांगा के द्वारा भारत पर आक्रमण का उनको निमंत्रण दिया जाता है, लेकिन इस युद्ध में सांगा द्वारा बाबर की कोई सहायता नहीं की जाती है। तो इससे क्या है, बाबर अब नाराज हो जाता है सांगा से और वो अगला अपना जो अटैक है वो सांगा पर यानी मेवाड़ पर ही करता है। तो उसी के सिलसिले में एक छोटा सा युद्ध है वो अपने देखते हैं। तो यहाँ तो ये अपनी होगी सांगा की सेना और ये है मुगल सेना। तो इन दोनों सेनाओं का देखो एक क्या होता है, यहाँ आपको पता संघर्ष होता है। मुगल सेना और महाराणा सांगा की सेना में संघर्ष होता है। और ये संघर्ष है वो देखो कहाँ होता है, बयाना नामक स्थान पर होता है। बयाना जो कि है अपने भरतपुर जिले में है, ये बयाना नामक स्थान है वो। और इसकी जो दिनांक रहती है वो है आपकी 16 फरवरी 1527 रहती है। और एक इस बयाना भरतपुर वाले युद्ध की एक और अपने अगर बात करें तो ये इसमें क्या था, इस युद्ध में मुगल सेना पहली बार राजपूत सेना से युद्ध करती है, राजपूत सेना से युद्ध करती है। यानी मुगल सेना का जो टकराव है वो पहली बार राजपूत सेना से होता है बयाना भरतपुर के युद्ध में और बुरी तरह पराजित होती है। बहुत बड़ी बात है ये, बुरी तरह मुगल सेना है वो पराजित होती है।
तो इस युद्ध में फिर है वो सांगा से मुगल सेना है वो हार जाती है बुरी तरह। तो पहली बार बड़े जोश के साथ राजपूत सेना है वो मुगलों से भिड़ी थी और मुगलों के छक्के छुड़ा दिए थे। इस युद्ध के बाद अपने बात करेंगे कि अगला जो युद्ध होगा वो भी 1527 में, वो इसके लगभग 1 महीने बाद इसका जो खानवा के नाम से प्रसिद्ध है खानवा का युद्ध, वो अपने क्या करेंगे अगले टॉपिक में पढ़ेंगे।